Hello friends, welcome to my channel. In today's video, we are going to study chapter first, that is Introduction to Economics. So let's start the video. We'll start with the meaning of economics. Economics is the study of how individuals, government, business and other organizations make choices that affect the allocation and distribution of scarce resources. देखिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट अभी आपके लिए नया है, तो इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली में मीनिंग क्या है और क्यों हमें ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये एक बहुत ही जनरल डेफिनेशन है और बहुत सारी डेफिनेशंस आई इकोनॉमिक्स की, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने दी, वो हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहले इस डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस होता है दैट स्टडीज हाउ पीपल यूज स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। मतलब कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हम सब लोग, आप, मैं, हम सब लोग किस तरह से स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करके अपनी अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मैंने टर्म्स यूज कर रहे हैं जैसे कि अनलिमिटेड नीड्स, वांट्स, स्केर्सिटी, रिसोर्सेज, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे डीपली ताकि हमें डेफिनेशन समझ में आए। देखिए वांट्स और नीड्स का तो डिफरेंस हमें आपको पता ही है। नीड्स वो सारी चीजें जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए हमें जरूरी है, ठीक है, और वांट्स होती है इच्छाएं। तो हम सब लोगों की इच्छाएं जो हैं वो कभी खत्म ही नहीं होती हैं और वो हमेशा टाइम के साथ ग्रो करती रहती है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सब कुछ चाहिए हमें, हमें फूड चाहिए, हमें क्लोथ्स चाहिए, हमें नई नई चीज़ें चाहिए, हमें घूमना है, हमें बाहर जाना है, हमें अच्छा खाना खाना है, हमें कपड़े चाहिए। हमारी न जाने कितनी अनलिमिटेड वांट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनको पूरा करने के जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब होता है मीन्स, वो सारे साधन जिनके द्वारा हम अपनी इन सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, ये रिसोर्सेज जो है वो होते हैं लिमिटेड। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि मैं आपको एक 500 रुपीज़ का नोट देती हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगी कि बताइए आप जरा कि आप कैसे स्पेंड करोगे इस 500 रुपीज़ को। तो आप बोलोगे कि मैम मैं इससे कुछ बुक्स खरीदूंगी। आप बोलोगे नहीं मुझे फ़ोन में रिचार्ज कराना है, मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी और मुझे गिफ्ट परचेज करना था अपने फ्रेंड के लिए, और ना जाने कितनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स आपके दिमाग में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी जैसे ही आपके हाथ में वो 500 रुपये का नोट आता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अब आप ये बताइए जो रिसोर्सेज हैं, मतलब जो वो रुपए हैं, वो आपके पास लिमिटेड है, 500 रुपीज। ठीक है, तो अब आप इन सारी इच्छाओं को तो एक साथ पूरा नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, आप चॉइस करोगे। क्यों? क्यों करोगे? क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आप सबसे पहले जो वांट आपको सबसे जरूरी है आप उसको पहले पूरा करें। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने इस फंड को मैनेज करोगे ताकि आपकी जो है वांट्स ज्यादा से ज्यादा पूरी हो सके, आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, तो आप क्या करते हो, चूज बिटवीन दी ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो हमारी इस तरह से अनलिमिटेड जो वांट्स होती हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसकी वजह से एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम से सब लोग फेस करते हैं जो कि होती है स्केर्सिटी। ठीक है, तो इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। ओके, तो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो रूट कॉज क्या है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने अलादीन वाली स्टोरी पढ़ी होगी। अलादीन के पास एक चिराग था, उसको जो भी चाहिए होता था वो उस चिराग से पूरा हो जाता था। ठीक है, एक जिन्न आता था, वो अपनी इच्छा है उसको बोलता था और वो उसकी पूरी हो जाती थी, लेकिन इतने तो हम लकी नहीं है अलादीन जितने। तो हमारी जो इच्छाएं हैं अनलिमिटेड होती हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हम सब लोग ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप, मैं, ठीक है, हमारा पूरा नेशन, हमारी पूरी कंट्री। ठीक है, एक एग्जांपल और देती हूँ मैं। जैसे कि सपोज करो एक फार्मर है, उसके पास एक लिमिटेड एरिया ऑफ लैंड है। ठीक है, अब उसको प्रोडक्शन करना है, अब उस जमीन पे वो क्या प्रोड्यूस करे, उसके पास लिमिटेड एरिया है, ऐसा तो नहीं है उसके पास अनलिमिटेड लैंड है। अनलिमिटेड लैंड होती है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड पैसा, लैंड, लेबर, कैपिटल होती, तो वो जितना चाहे प्रोडक्शन कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, लिमिटेड लैंड है। अब उसको चॉइस करनी होती है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, वो वीट प्रोड्यूस करे, वो बाजरा प्रोड्यूस करे, या वो उस लैंड पे कोई फैक्ट्री खोले, या वो उस पे कल्टीवेशन करे, क्या करे वो। ठीक है, तो उसको भी चॉइस करनी होती है ऑल्टरनेटिव्स में, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज कम है उसके पास। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जांपल देती हूँ नेशन का। हमारी कंट्री में जैसे हम सब लोग हैं, हम लोगों की सबकी डिमांड रहती है कि हमें सब कुछ चाहिए, गवर्नमेंट से हम सब कुछ मांगते हैं, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, ठीक है, हमें अच्छा हेल्थ सर्विस चाहिए, हमें अच्छी रोड्स चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड बजट होता है।
ठीक है, और उस बजट को वो मैनेज करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो सब हम फेस करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, स्केर्सिटी की वजह से। और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब आगे अब समझेंगे अलग अलग जो डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स ने दी है। जैसे अभी जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई वो एक जनरल लैंग्वेज में, आम भाषा में जो मैं समझा सकती थी, इस तरह से मैंने आपको उस डेफिनेशन को समझाया। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने अपने किस तरह से डिफाइन करा इकोनॉमिक सब्जेक्ट को। अब इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या एमसीक्यू में ये नॉर्मली आ ही जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा इनको समझना होगा कि किसने क्या डेफिनेशन दी। तो पहला है वेल्थ डेफिनेशन। एडम स्मिथ जो थे उन जिन्हें कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में बताया था कि स्टडी ऑफ वेल्थ, कि हमारी जो पूंजी होती है, वेल्थ मतलब पूंजी, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसकी स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये डेफिनेशन दी डॉक्टर मार्शल ने। डॉक्टर मार्शल एडम स्मिथ की डेफिनेशन से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने बोला कि एडम स्मिथ ने अपनी पूरी डेफिनेशन में सिर्फ वेल्थ पे फोकस करा है कि वेल्थ को कैसे इंक्रीज करे, वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने वेलफेयर की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। तो मार्शल ने क्या करा कि अपनी डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि वेलफेयर को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी, वेलफेयर को, रादर देन वेल्थ। अगली डेफिनेशन है रॉबिन्स डेफिनेशन। रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन है वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी थी। रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें कि आप ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये वही डेफिनेशन है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम हमारी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करते हैं, कैसे हम ऑल्टरनेटिव्स में चॉइस करते हैं, उसकी स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। द लास्ट डेफिनेशन इज ग्रोथ डेफिनेशन। ये डेफिनेशन दी थी पॉल सैमुअल्सन ने, जो कि इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विनर है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन जो दी, उन्होंने उनको इस तरह से समझाया कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, इसकी स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बस रफली इनको ध्यान रखना है, इन 4 इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को, कि भाई एडम स्मिथ ने बोला कैसे पूंजी को बढ़ाया जाए, वेल्थ बढ़ाई जाए। मार्शल ने बोला नहीं, सिर्फ वेल्थ नहीं, वेलफेयर भी तो होना चाहिए, भलाई भी तो बढ़नी होनी चाहिए लोगों की, तो वेलफेयर भी बढ़ना चाहिए, तो स्टडी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहलाता है। रॉबिन्सन ने कहा नहीं, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। और पॉल सैमुअल्सन ने बोला कि इकोनॉमिक्स वो इज अ सब्जेक्ट जिसमें कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि कैसे ग्रोथ हो, कैसे डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को पढ़ लिया है। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।